श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे कथा आती है। पृथ्वी मैया ने तपस्या करके भगवान से एक वरदान मांगा है कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो भूमि से भौमासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। भूमिष्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। भौमासुर नाम का राक्षस, ये अत्याचारी, आताताई, अधर्मी और दुष्ट तो था, इसमें एक दोष भी आ गया। दोष क्या? ये 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता है और 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बना के रखी हैं। 16,100। तब भगवान कृष्ण, भौमासुर का जो राज्य था उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं और प्राग ज्योतिषपुर पहुंच के भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया। जब भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए तो भगवान के साथ में इनकी पत्नी सत्यभामा भी गई, क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। भगवान का और भौमासुर का और भगवान का जब युद्ध हुआ, सत्यभामा के मुख से निकला कि हे भगवान, आप इसका वध कर दें। सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। अब भगवान पहुंचे कारागार में, जहां 16,100 कन्याएं बंदी बनके बैठी हुई हैं। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया और बंधन से मुक्त कराने के बाद वे कन्याएं भगवान से कहती हैं कि भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हे भगवान, हम इस कारागार में अवश्य थे, पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाएं, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तब वे कहती हैं दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तुम किसी गलत मार्ग को चुनेंगे, दूसरा रास्ता आत्महत्या करेंगे, इसलिए या तो आप स्वीकार कर लो। भगवान ने सोचा बात तो सत्य है और 16,100 कन्याएं किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, इसलिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा के द्वारिका भेजा, जिसे कहा जाता है कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। तो 16,100 ऐसे भगवान की हुई रानियां, 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां थीं, जिसमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या और मित्रविंदा, 16,108। तो भगवान की जो प्रमुख पटरानी है उनका नाम है देवी रुक्मणी। और रुक्मणी विदर्भ की राजकुमारी है। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री है देवी रुक्मणी। विदर्भ के जो महाराज हैं भीष्मक, वो चाहते हैं कि हमारी पुत्री रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। और रुक्मणी मैया ने तो बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया है, लेकिन रुक्मणी मैया के जो भाई हैं वो चाहते हैं कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। और इन्होंने विवाह तय भी कर दिया है। रुक्मणी की इच्छा जाने बिना बारात आने में केवल 2 दिन हैं। तब मां रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान को पत्र लिखा है और वह पत्र सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों भगवान तक पहुंचाया है। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपं मे
दूसरे श्लोक में लिखती हैं, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरापति कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम। तीसरे श्लोक में लिखती हैं, तन्मे भवान खलु व्रता पतिरंग जाया महात्मा पितश्च भवपुत्र विभो विदेही माँ भीर भागमविमर्शतु चैर आराध गोमा युगे मृगपते बलिमम मुजाक्ष। चौथे श्लोक में लिखती हैं, पूर्तेष्ट दस्त्र नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजेत्य पाणिं गृह्णातु मे न दम घोष श्रुतादयोन्ये। और पांचवें श्लोक में लिखती हैं, शोभावनी तुमितोद्भवने विधर्वान गुप्ता समेत्य प्रतनापति भी परीत निर्मत चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। छठवें श्लोक में लिखा है, अंतः पुरांतर चली मनिहत्य बंधून् स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास्महिर्नव बधूर गिरिजामुपेयात्। सातवें श्लोक में, यस्यांघ्रि पंकज रजा स्नपनम महांतो वांछन्तु मां पतिर्वात्मतमोपहत्यै यरहं भुजाक्षन लभे भवत् प्रसादम जह्यामसून रत्कशान छत जन्म भविष्यात्। इस तरह से 7 श्लोकों में पत्र लिखा। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान कृष्ण को पहुंचाया है। पहले श्लोक में रुक्मिणी लिखती हैं कि हे भगवान, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं। देखो, शांति बना करके रखो। जो लोग बारात में गए थे और आधी से लौट आए हैं थक हार के, मेरा निवेदन है शांति बना के रखें और कम से कम भगवान के विवाह की कथा को शांति से सुन लें, क्योंकि उसके बाद बारात आ जाएगी तो आप ठीक से भगवान की विवाह की कथा सुन नहीं पाएंगे। इसलिए शांत रहें और विवाह की कथा को सुने कि कैसे भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। पहले श्लोक में यही लिखा है कि हे भगवान, जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को कानों से सुना है, तब से आपके वे सुंदर गुण कानों के द्वारा हृदय में समा गए हैं, और जब से हृदय में समाये हैं तो मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया है। इसलिए हे भगवान, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी लिखती हैं कि हे भगवान, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में प्राप्त ना करना चाहती हूँ। मैं भी वही चाहती हूँ। तीसरे श्लोक में लिखा, भगवान, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना भी पूजन पाठ हवन यज्ञ तुलसी की परिक्रमा की है, और यदि उसका मुझे फल मिलना है तो आपको मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में मां रुक्मिणी लिखती हैं कि हे भगवान, आइए। जैसे सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श कर जाता है, वैसे मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी आकर के तनिक भी मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैंने बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया है। आओ और इन सबको मार के हरा के यहां से मुझे ले चलो। 5वें श्लोक में मां रुक्मिणी लिखती हैं कि हे भगवान, आपका और मेरा जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है। 6वें श्लोक में मां रुक्मिणी ने लिखा, आप आए या ना आए, ये 7 श्लोक लिख करके मैंने विवाह के 7 फेरे सप्तपदी आपके साथ मानसिक रूप से कर ली है। आपको मैं पति मान चुकी हूं, इसलिए आइए और इन सबको परास्त करके यहां से मुझे ले चलिए। 7वें श्लोक में रुक्मिणी लिखती हैं कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं भगवान उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की सेवा करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा था और अपने सारथी दारुक से कह दिया था कि रथ
तैयार करो। भगवान रथ पर बैठे हैं। रथ पर बैठ के भगवान ने पूरा पत्र पढ़ा, द्वारिका से विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। यहाँ मां रुक्मणी पूजन के लिए निकलती हैं। पत्र में एक ये भी बात लिखी थी कि आप सोच रहे होंगे कि मैं रुक्मणी का हरण कैसे करूंगा। तो हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते। तो जब मैं मेरी कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊं तो वहां से आप मेरा हरण कर लेना। तो रुक्मणी मैया कुल देवी के दर्शन के लिए निकली हैं, अपनी माँ को 2 बार प्रणाम करके। एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ, दूसरी बार इसलिए कि वहीं से पति के घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में मां रुक्मणी का रथ है। जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए रुक्मणी मां गिरिजा के मंदिर में पहुंची हैं। षोडशोपचार विधि से भगवती गिरिजा का पूजन किया है। पाद्य अर्घ आचमन स्नान इत्यादि करा करके 16 श्रृंगार भगवती को समर्पित किया है। बड़े सुंदर रूप से भगवती का पूजन किया। और मानो भगवती जगदम्बा ने रुक्मणी मैया को आशीर्वाद भी दिया है कि रुक्मणी तुम चिंता मत करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और यहां भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके आए। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि रुक्मी, रुक्माग्रज, शिशुपाल जितने भी राजा थे सब भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज के कारण बेहोश हो गए। यहाँ रुक्मणी मैया मंदिर से जब बाहर आई, भगवान ने रथ पर बिठाया। रथ पर बिठाल करके भगवान रथ को द्वारिका के लिए ले जाने लगे। इन सबको होश आया तो उन्होंने भगवान का किया है पीछा। बड़ा भयंकर भगवान का युद्ध हुआ है। जिस समय भगवान युद्ध कर रहे थे उस समय मां रुक्मणी रथ चला रही थी। तो यदि देखा जाए तो कृष्ण ने रुक्मणी का नहीं, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है। रुक्मणी रथ चला रही है और तब भगवान का और मां रुक्मणी के भाई रुक्मी का युद्ध हुआ। भगवान रुक्मी का वध करने वाले थे, लेकिन रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़े कि प्रभु छोड़ दो, ये मेरा भाई है। तब भगवान ने कृपा की, रुक्मी को छोड़ा। रुक्मणी मैया को लेकर के भगवान द्वारिका के पास माधवपुर नाम के एक स्थान में पहुंचे हैं। वहां मैया रुक्मणी जी से कहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आता हूं। और फिर भगवान कृष्ण गए तो नंद बाबा, मैया यशोदा, देवकी, वसुदेव इत्यादि सभी लोगों को बुलाया गया। सभी माता पिता की उपस्थिति में स्वयं ब्रह्मा जी ने पधार करके ब्राह्म विधि से भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया है। भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का विवाह लगभग 5 विधियों से हुआ है। सबसे पहले ये गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह। फिर राक्षस विवाह, राक्षस विधि से हुआ है। राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, रुक्मणी कहती हैं स्वयं कि राक्षस विधि से इनको परास्त करके यहां से मुझे ले चलो, राक्षस विवाह। तीसरा ये हरण विवाह भी है। और चौथा ब्रह्मा जी ने कराया तो ब्रह्म विवाह भी है, सभी माता पिता की सहमति सम्मति से। तो लगभग 4 या 5 विधियों से भगवान और मां रुक्मणी का विवाह हुआ है। तो माधवपुर में सभी को रोक करके सभी लोगों को बुलाया है। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी का विवाह बड़े विधि विधान के साथ संपन्न कराया। तो मां रुक्मणी माधवपुर में है और मां रुक्मणी के भाव क्या हैं विवाह के समय, मां रुक्मणी के सुंदर भावों को आप श्रवण करें। मानो मां रुक्मणी कह रही हैं, मां रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के संपन्न कराया है। ब्राह्म विधि के साथ भगवान और रुक्मणी का विवाह हुआ।
तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जब तक बारात आ रही है आप भजन सुन लीजिए, तब तक भगवान का विवाह यहाँ पर संपन्न होगा। देखिए हमारे बीच में भगवान की एक झांकी तो है, इसलिए आइए हम प्रभु का विवाह यहाँ पर संपन्न कराते हैं। तब तक द्वारिकाधीश बारात लेके आएंगे तो फिर प्रभु का फिर से विवाह होगा। तो भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान और माँ रुक्मणी के छोटे छोटे स्वरूप का दर्शन करें और यहाँ पर प्रभु का विवाह संपन्न होने जा रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो शम्भुमिग्गुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। भगवान माला डाल रहे हैं, ताली बजाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। जोरदार ताली बजाइए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। और प्रभु की ये जो